इसको आप लोग ये कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, क्या लिखेंगे? cd client npm start एक तो ये फ्रंट एंड तो बन गया था हमारा। अब हमने शुरू करना था बैकएंड। तो पहली बात समझो बच्चे, जो प्योर बैकएंड है, प्योर फ्रंट एंड है, तो जितने भी फ्रंट एंड है उसमें कोई डाटाबेस नहीं होता। जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, सेम और कोई Vue.js, ब्लेजर, उसमें बैकएंड के लिए अलग यूज होती हैं चीजें। जैसे अब ASP.NET कोर है, उसको एज ए बैकएंड भी यूज कर लो और फ्रंट एंड भी, यही हमने। जावा भी ऐसे है, पाइथन भी ऐसे है, PHP भी ऐसे है, लेकिन ये रिएक्ट, नोड, ये सारे प्योर क्या आपके फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है? स्क्रीन ही बननी जो आपको नजर आएगी, लेकिन बैकग्राउंड में जो डेटा है, डेटा कहां से आएगा? डाटाबेस से। उसके लिए आपको कोई ना कोई बैकएंड है। अभी मैंने आपको ASP.NET कोर करवाया हुआ, आज हम नया बैकएंड सीखेंगे Node.js का भी डिमांड में, ये भी Node.js। ठीक, मैं आपको बैकएंड यूज करके बताऊंगा Node.js। ठीक, अब आपको पता है बैकएंड में क्या होंगे? टेबल बनेगी, डाटाबेस हमने MongoDB यूज करना है, फिर उसके बाद हम API बनाते हैं, डेटा कम्युनिकेट करना है फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म। API का काम है डाटाबेस से डाटा आना जाना, सारा काम वही करेगा, वो एक लेयर है बीच में। ये फ्रंट एंड है, ये आप बीच में एक लेयर API, और ये आपका बैक एंड है जो उसके बीच में कम्युनिकेट करेगा। तो आज हम लोग नोड पढ़ना पहले शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? ध्यान से कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, ये है कमांड प्रॉम्प्ट। ढंग से पढ़ना, जब मैं नोड करवा दूंगा, मैं इसकी असाइनमेंट दूंगा, वो आपने मुझे करके बतानी है। ये आगे CD सर्वर, एक कमांड प्रॉम्प्ट और ऐड कर लेना, क्लाइंट का लाके ये सर्वर का हो गया। ये एक किस्म से दो अलग अलग लैंग्वेज है। अब हम लोग इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। देखो सर्वर फोल्डर बनाया था, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। ये दो प्रोजेक्ट है, एक क्लाइंट में React.js और सर्वर में Node। अब यहाँ पे क्या लिखना है? npm init। तो यहाँ पे npm init क्या लिखोगे? npm स्पेस, npm होता नोड पैकेज मैनेजर, init, एंटर प्रेस किया। एक सबसे पहले पूछा पैकेज नेम, सर्वर, सर्वरी नेम, तो कुछ और रखना तो रख सकता हूं मैंने नहीं लिखा सर्वरी, ठीक है। एंटर वर्जन 1.00, आप चाहते हो 2.00 कर सकते हैं, लिख दो आगे, नहीं तो यही रहेगा। एंटर डिस्क्रिप्शन, तो ये लिख दो आप लोग, दिस इज माय फर्स्ट नोड प्रोजेक्ट। डिस्क्रिप्शन आप मर्जी की कुछ भी लिख दो। एंटर, एंट्री पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब पूछ रहा है एंट्री पॉइंट फाइल का नाम क्या रखना है। हर एक प्रोजेक्ट में एंट्री पॉइंट होता है, जैसे रिएक्ट में ऐप.js है, वहीं से एंट्री है सारी। C++ में मेन फंक्शन होता है, वहां से एंट्री है। ये वो फाइल है और इसका नाम है index.js।
आप चाहते हैं ये नहीं रखना, server.js, तो लिख दो server.js। नहीं तो मुझे जो फाइल बनानी उसका नाम क्या रखना पड़ेगा, index.js। एंटर, टेस्ट कमांड, कुछ भी नहीं, git repository, कीवर्ड, ऑथर, ऑथर लिख दिया cs। एंटर, और ये आ गया सर, ठीक है जी। एक, अब ये आपका, ये देखो, अब यहाँ पे जाओ, ये देखो सर्वर में एक फोल्डर बन गया, पैकेज और JSN, और ये देखो लिखा हुआ नेम सर्वर। आप चाहो यहाँ चेंज कर लो, वहां भूल गए जो है ना, ये वर्जन यहाँ है, ये देखो दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, एंट्री पॉइंट फाइल का नाम, मतलब वहां रह गया तो यहाँ कर दो कॉन्फ़िगर। तो ये आपकी पैकेज और JSN, ये फाइल आपकी बन गई। तो ये अब हम क्या करेंगे, सर्वर पे गए, सबसे पहले बना लेंगे एक index.js फाइल, लो न्यू फाइल index.js। अब में से जॉब किस किसने करनी है वैसे, आप करना तो ठीक है। तो टेस्ट होगा एक आधे हफ्ते में, ये टेस्ट हम अपनी कंपनी के लिए लेंगे, ठीक है। इसमें एक टेस्ट होता है जिसमें आपका थोड़ा सा लॉजिक चेक करते हैं, C और C++ बेस्ड होता है वो, और दूसरा जो नॉर्मल हमने प्रैक्टिकल किया हो, ठीक। तो पहले हम उसी के लिए लेंगे टेस्ट, फिर अगर बाकी जितने वहाँ नहीं तो बाकी हम और कंपनी के रेफरेंस देंगे, वहाँ पे इनको देने जाना हो, ठीक। तो ये आप तैयारी रखे, थोड़े से C और C++ वैसे ही पढ़ लें। इंडेक्स, ये इसकी मेन फाइल है, तो इसमें हम बाद में लिख देंगे, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, कुछ पैकेज इंस्टॉल करने हैं। तो वो कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल करने हैं, नाम लिख लेना बच्चे साथ साथ में। ये लो जी, यहीं पे सर्वर पे गए, एक है npm नोड पैकेज मैनेजर, I फॉर इंस्टॉल, और यहां लिख दिया एक्सप्रेस। ये जो है एक्सप्रेस पैकेज इंस्टॉल होगा, npm i एक्सप्रेस, यही तो आपका एक्सप्रेस JS है। जब मार्ग में लिखते हैं ना, M फॉर MongoDB, E फॉर एक्सप्रेस, ये वही ठीक हो गया। फिर npm i प्रोजेक्ट को रन करने के लिए क्या होता है, नोड मोड। क्या होता है, नोड मोड। ये रन, तो इसलिए npm i नोड मोड, ठीक। मैं यहाँ नोटपैड में लिख देता हूँ, एक बार आपको लिख लोगे, एक बार तो लिखने पड़ेंगे सारे पैकेज। लो जी, क्या लिखा, npm i एक्सप्रेस, npm i नोड मोड, npm i जी, एक चाहिए मोंगोज
मोंगोज होता है। ये मोंगो डीबी के लिए एक चाहिए .env। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल लेंगे, जैसे हम कनेक्शन स्ट्रिंग एक जगह लिख देते थे, फिर हम पूरे प्रोजेक्ट में यूज करते थे। npm i तो .env में हम ना जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया, वो हम इस फाइल में लिखेंगे। और कौन सा है? कोर्स पढ़ा हुआ। ASP.NET कोर में एपीआई बनाई, एंगुलर में यूज की, यानी किसी और एपीआई बनाओ, किसी और लैंग्वेज में यूज, किसी और में करो, तो हमें कोर्स देने होते हैं। ये वही है। अब हमने एपीआई बनानी है, इसमें नोड में, कंज्यूम कहाँ करनी है? एक अब यहाँ पे ये कोर्स, तो ये पैकेज इंस्टॉल इसमें दो कर दिए मैंने, एक्सप्रेस और नोड। बाकी करने हैं, लो जी। तो npm i मोंगोज लॉजी, npm i .env, npm i कोर्स। देखिए सारे हो गए सर्वर फोल्डर में। अब चेक करना ही है इंस्टॉल हो गए हो, चेक करने हैं। लॉजी, ये देखो पैकेज और JSN, ये देखो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल भी बन गया। और ये ध्यान दो, ये देखो कोर्स .env, एक्सप्रेस, मोंगोज और .env नोड। आगे ये डिस्क्रिप्शन और ये मेन। चलो, तो अब हमने क्या करना है? एक चीज ये है, ध्यान से देखना। अब हम चाहते हैं जब नोड में सिंटैक्स यूज करें वो रेप के करें, अदरवाइज नोड के सिंटैक्स अलग है तो बेचारा तो एक डेवलपर परेशान ही हो जाएगा सिंटैक्स सीख के। और यहाँ पे एक प्रोविजन है बच्चे, जैसे रिएक्ट.जेएस के सिंटैक्स है, आप सेम सिंटैक्स यहाँ यूज कर सकते हो। किसमें? नोड। जैसे स्टार्ट करने के लिए npm स्टार्ट, रिएक्ट में यही था, मैं जाता हूँ यहाँ यही लिखूं। नहीं तो यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए क्या है? नोड मोड है, मुझे नोड मोड कमांड लिखनी पड़ेगी। ठीक इस तरह से। तो उसके लिए क्या चेंज करना है? पैकेज और JSN में गए, जहां मेन लिखा उसी के नीचे आ जाओ, टाइप मॉड्यूल।
हो गया जी, चले आगे। अब देखो टाइप मॉड्यूल, इसका मतलब पता क्या हुआ कि अब यहाँ पे हम लोग इसके सिंटैक्स यूज करेंगे रिएक्ट JS, हमें अलग से सिंटैक्स सीखने की जरूरत नहीं। और रन करने के लिए स्क्रिप्ट्स में जाओ, मैं चाहता हूं npm स्टार्ट लिखेंगे तो रन होना चाहिए, तो स्क्रिप्ट्स में गए कॉमा और यहां पे लिखा स्टार्ट और यहां पे नोट ऑन इंडेक्स डॉट जेएस। अब मुझे लिखना है npm स्टार्ट लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, नोट ऑन, क्योंकि index.js इसकी मेन फाइल है हमारी। अगर मैं ये ना लिखूं तो मुझे पता क्या लिखना पड़ेगा, नोट ऑन index.js, तो नया सिंटैक्स सीखना पड़ेगा। अब मुझे सीधा लिखना है npm start। सॉरी, बस अब क्या करो, बस हो गया। अब हम एक इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए फाइल बनाएंगे जहां हम कनेक्शन से मेन कोड लिखा थे। तो क्या करो, सर्वर पे जाओ और ये न्यू फाइल क्लिक किया और .env एक्सटेंशन याद रखना, .env इन्वायरमेंट वेरिएबल। .env जो है जैसे आपकी वेब कॉन्फ़िग होती है, .env जो है कॉन्फ़िगरेशन के लिए इन्वायरमेंट वेरिएबल है जिसे पूरे प्रोजेक्ट में हम यूज करेंगे। क्या लिखना है यहां पे, एक तो मुझे चाहिए पोर्ट नंबर। क्या चाहिए बच्चे, पोर्ट नंबर, जहां पे इस नोड को हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका पोर्ट नंबर दे दिया 8081, कुछ भी रख लो 4 डिजिट का, चाहे 9091 भी हो सकता है। ये पोर्ट नंबर है, ये पोर्ट कीवर्ड नहीं है कोई, याद रखना। जैसे रैक की एप्लीकेशन रन हो रही है, उसका पोर्ट नंबर क्या 3000 आ रहा है, एंगुलर का 4200 था, ऐसे नोड का मैंने मर्जी से रख दिया 8081। दूसरा यहां पे लिखना है एक कनेक्शन स्ट्रिंग, डाटाबेस यूज करना है बच्चे, तो यहां पे, पर ये बाद में यहां लिखेंगे जब कनेक्शन की जरूरत, डाटाबेस की जरूरत। तो इतना लिख लिया। अब हम सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे index.js पे। आ जाओ index.js फाइल पे और ये देखो, अब हम यहां इंपोर्ट कर रहे हैं। ये सिंटैक्स सेम है जो आपका नेट में, नहीं तो इसके लिए रिक्वायर्ड होता है अलग से। और ये मोंगोज, ये देखो इंपोर्ट कर लिया, फिर इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम, कहां से, कोर्स, ये कोर्स पैकेज पहले इंस्टॉल, इंपोर्ट .env फ्रॉम course.env
और यहाँ पे एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। अब सबसे पहले यहाँ पे .env.conf ये लिखना है, तभी आप इन्वायरमेंट वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। फिर ये चीज कॉमन है बच्चे, कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे या अभी हम लोग पूरा एक्सप्रेस को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अब यहाँ पे const app इज इक्वल टू एक्सप्रेस और यहाँ पे app.use और ये express.jsn app.use एक app.use और यहाँ पे कोर्स ये लिखा ना express.jsn, मतलब इसमें सारी इंफॉर्मेशन JSN में आएगी। और ये कोर्स किसके लिए होती हैं? ये जो हम API इसमें बनाएंगे, अभी बनाई नहीं है, बनाएंगे नोड में और यूज कहाँ करेंगे? रिएक्ट में। तो रिएक्ट एक अलग लैंग्वेज है और ये अलग है, तब हमें कोर्स देने पड़ते हैं। कोर्स आप लेक्चर एक कॉमन ट्रांसलेटर है जिसको लोड की भी समझ है और रिएक्ट यही हो सकता है। जैसे कई बार किसी कंट्री की कोई लैंग्वेज है तो बीच में ट्रांसलेटर चाहिए, वो ही काम है। अब आपने सर्वर को स्टार्ट करना है, अभी नोड कॉन्फ़िगर हो रहा है, अभी कुछ नहीं हुआ है। तो क्या लिखोगे? app.listen सबसे पहले कौन सा पोर्ट नंबर, तो वो पोर्ट नंबर हमने ये दिया हुआ। अब इसको कैसे एक्सेस करोगे? तो env process dot env dot port, ये पोर्ट नंबर दे दिया। अगर मैंने वहां इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं लिया तो मैं डबल कोट्स में यहां लिख दूंगा 8081, बस इतना फर्क है। पर वो एक जगह लिख लिया तो इन्वायरमेंट वेरिएबल को हम ऐसे एक्सेस करते हैं। प्रोसेस कीवर्ड है, डॉट env कीवर्ड है, डॉट पोर्ट को मैंने नाम रखा ठीक। और यहां पे ये लो जी, ये एरो फंक्शन, वही राउंड ब्रैकेट और करली, और ये आपका एरो ऐसे। और यहां पे प्रिंट कर लो console.log सर्वर रनिंग एट पोर्ट, और पोर्ट नंबर क्या है? कैसे चेक करते हो? ये लो जी, अब स्टार्ट करके देखते हैं। यही है, ये सर्वर फोल्डर ही है,
वहां लिखना है npm start सर्वर रनिंग एट पोर्ट और पोर्ट नंबर है 8081। एक सर्वर रनिंग लिखा गया ना, पोर्ट और ये पोर्ट नंबर, बस अब आपका ये नोड स्टार्ट हो गया। बस इतने से यही काम होगा। पर लिखी क्या कमांड, npm start। क्या लिखा, npm start। ये देखो यही लिखा ना नीचे, कैंसिल करता हूं एक बार, ये लो npm लो जी, सर्वर रनिंग पोर्ट 8081। इसका मतलब आप दो प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं, एक रैक का और एक नोड। बस अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, डाटा बेस को कनेक्ट करेंगे, MongoDB आपका इंस्टॉल होना एक। तो जब डाटाबेस को एक्सेस करना है तो डाटाबेस सर्वर अलग होता है और एप्लीकेशन सर्वर अलग है। तो नोड की एप्लीकेशन अलग जगह होगी और डाटाबेस अलग जगह। तो मुझे डाटाबेस का कनेक्शन बनाना है, तो इसमें कैसे है, जैसे कहीं वेब कॉन्फ़िग में लिखते हैं, याद होगा। अब हम कहां लिखेंगे, .en आगे यहां पे, और ये देखो db _ URL और डबल कोट्स के अंदर डाटाबेस का URL। फिर db URL डाटाबेस का URL चाहिए, डबल कोट्स के अंदर क्या चाहिए, डाटाबेस का URL। ये db _ URL डाटाबेस URL कैसे, लॉजिक यहां पे रन में लिख लो MongoDB कैंपस, ये आ रहा है ये MongoDB कैंपस। क्लिक किया, लॉजिक, और यहां पे किसी पे भी रीसेट पे क्लिक कर लो एक बार, और ये है वो कनेक्शन स्ट्रिंग। तो यहां एडिट पे क्लिक करो, बस डाटाबेस का नेम देना है, बाकी सेम रहेगा। URL है ये डाटाबेस का, ये डाटाबेस सर्वर है, MongoDB किसी और सर्वर पे हो सकता है। तो एडिट पे क्लिक किया और कंफर्म, और ये देखो ये इसका URL है, कॉपी कर लिया पूरा बच्चे, और इसको डबल कोट्स के अंदर पेस्ट कर। अब ये सारा URL आ रहा है, ये देखो ये पूरा URL क्या बना डाटाबेस का, ये तो ये सारा सेम रहेगा। देखो इसका पोर्ट नंबर लग गया, तो देख रहे हो डाटाबेस सर्वर लग हुआ, इसका पोर्ट नंबर अलग, नोड का अलग और रैक का अलग। रैक का है 3000, नोड का 8081 दे दिया, और ये अब यहां बाकी तो ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ डाटाबेस का नेम। तो ये देना होता है बच्चे स्लैश के बाद और क्वेश्चन मार्क से पहले, जिस नाम से डाटाबेस बनाना है। मैं बनाऊंगा db _ n _ 112, मतलब बाकी नहीं चेंज करना। पोर्ट नंबर के बाद जो स्लैश लिखी, स्लैश के बाद और क्वेश्चन मार्क से पहले, स्लैश के बाद db _ n _ 112, बस हो गए, बाकी सेम।
अब हम डाटाबेस को कनेक्ट करेंगे, अभी कनेक्ट थोड़ी हुआ, ये तो इन्वायरमेंट वेरिएबल है बस और कुछ नहीं, db_ur है। तो अब आप आ जाओ इंडेक्स में, आगे मेन तो यही है, मेन फाइल हमारा एक्सप्रेस.js काम कर रहा है, इसका मतलब ये है स्टार्ट हो चुकी है नोट, तभी वो मैसेज आया था सर्वर रनिंग, नहीं तो एरर आती। अब यहाँ पे डाटाबेस के लिए तो mongoose डॉट कनेक्ट, अब इसका वही प्रोसेस डॉट env db_url db_url ये डाटाबेस का URL डॉट देन, और यहां ये एरो फंक्शन बनता है बीच में, और यहां पे प्रिंट कर दो console.log database कनेक्टेड, और अगर इसमें कोई एरर है तो डॉट कैच, ये कैच ब्लॉक, जैसे ट्राई हो गया ये तो चलेगा, इसमें एरर आएगी तो कहां जाएगा, कैच में, और यहां पे console.log database connection error database connection error एक डाटाबेस कनेक्शन एक, तो कैच में जाके वो एरर, अदरवाइज यहां आ गया डाटाबेस एक। लिख लो और ये चेक हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ये है, इसको कैंसिल करके दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, ये लो npm, ये देखो सर्वर रनिंग पोर्ट डेज और डाटाबेस कनेक्टेड आ गया। तो इस तरह से बिल्कुल ठीक है, कनेक्शन बन गया डाटाबेस के साथ। अब हमारा कंसेप्ट ये होता बच्चे कि डाटाबेस जो है वो आपका पहले कनेक्ट होना चाहिए और नोड का जो सर्वर है बाद। देखो जब डाटाबेस ही नहीं कनेक्ट हुआ तो एक्सप्रेस.js को कनेक्ट करके क्या फायदा। तो हम क्या करते हैं इसमें, जो ये लाइन है ये तो ठीक है, ये वाली लाइन यहां से कट करके पहले डाटाबेस कनेक्ट होगा और यहां पे फिर ये लिख दे, ये ऐसे कर। इसका मतलब क्या होगा, पहले डाटाबेस कनेक्ट होगा, डाटाबेस कनेक्शन में एरर है तो ये आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ये वाला जो लाइन ऊपर लिखी थी और ये आप देख भी सकते हैं, ये देखो पहले लिखा है डाटाबेस कनेक्टेड,
देन लिखाया सर्वर रनिंग हो। तो पहले डाटाबेस कनेक्ट हुआ और फिर सर्वर। तो ये लो जी, तो ये पूरा लिख। तो क्या हो गया, नोड में प्रोजेक्ट बना लिया, रन कर लिया और डाटाबेस कनेक्ट भी हो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेबल बनानी है। कोई टेबल थोड़ी बनी, अभी तो डाटाबेस भी नहीं बना है, बनना है। तो अब हम लोग टेबल बनाएंगे, जैसे एम्प्लॉय का होता है, स्टूडेंट का, डिपार्टमेंट का, डेजिग्नेशन का, कोई। यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, सर्वर पे करने हैं, अभी हम रिएक्ट नहीं पढ़ रहे। और एक फोल्डर बनाओ और फोल्डर का नाम लिख दिया मॉडल। मॉडल के अंदर हमने टेबल बनाना है, ठीक। अब टेबल बनाने के लिए आप क्या करोगे, तो हम इसमें एक किस्म से क्लास ही बना रहे हैं, वो क्लास फिर टेबल बन गए, कोड फर्स्ट में जैसे हमने पढ़ा। मॉडल और यहां पे न्यू फाइल किस नाम से है, एक मैंने बोला एम्प्लॉय डॉट cs, और मॉडल में फोल्डर में एम स्मॉल में और एम्प्लॉय में ई कैप्स। अब यहाँ पे हमने टेबल बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट मोंगोस, ये आपका इंपोर्ट कर लिया मोंगोस, डाटाबेस के लिए यही चाहिए। और यहाँ पे हम लोग फिर लिखेंगे तो यहाँ पे हम पहले स्कीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्कीमा। उसमें हम स्ट्रक्चर बताएंगे, एम्प्लॉय आईडी होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा और सैलरी होगी। लेकिन याद रखना आईडी हमें लेने की जरूरत नहीं है। मोंगोडीबी में ऑलरेडी एक कॉलम बना लेता है जब टेबल बनाते हैं, और उसका नाम होता है अंडरस्कोर आईडी। अंडरस्कोर आईडी वो अपने आप ही उस नाम से क्या बना देता है, ठीक, और उसका नाम है अंडरस्कोर। ठीक, तो अब हमने ये प्रोसेस शुरू कर, तो मंडे को हम इसी में आगे करेंगे। नेक्स्ट वीक में ये भी कंप्लीट होगा और प्रोजेक्ट भी शुरू करें। मेन तो प्रोजेक्ट बनाना है, ये तो सिर्फ मैं सिंटैक्स बता रहा हूँ आपको अभी। तो जितना मैंने करवाया वैसे ये प्रैक्टिस